नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 23 जनवरी से 29 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। आपके स्वास्थ्य की स्थितियां इस सप्ताह में बेहतर दिख रही हैं और आपकी मानसिक स्थितियों में भी सुधार होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। मेष वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इस समय करियर में जो परिवर्तन के मौके मिल रहे हैं, एकदम जल्दबाजी उसमें मत करें। थोड़ा सोच समझ कर चलें, आराम से चलें तो उनके लिए बेहतर होगा। धन की स्थितियां मेष वालों की इस सप्ताह में बेहतर है और मानसिक रूप से भी आपकी समस्याएं कम होंगी। थोड़ा सा ध्यान अपने खान पान पर और अपने करियर के निर्णयों पर इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी है और इस सप्ताह में आर्थिक रूप से आपको बहुत फायदे होंगे। करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी और नए सिरे से नया और बेहतर काम करने का आप प्रयास कर पाएंगे। वृषभ वाले सिर्फ अपने काम को लेकर के सही प्लानिंग करें तो उनके लिए अच्छा है और दूसरा, बेवजह छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, अपने मन को स्थिर रखें तो वो भी उनके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि वाले सप्ताह के अंत में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सर्दी जुकाम बुखार की शिकार ना हो जाएं। और वृषभ वालों को मुख्यतः छोटी छोटी बातों पर परेशान होने से बचना होगा, अपने मन को बेहतर रखने का प्रयास करना होगा। बाकी मामलों में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतर पहले दिन नहीं है, लेकिन उसके बाद से बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कहीं से पैसे आने की अगर कोई उम्मीद थी तो वो इस सप्ताह में आपकी पूरी होगी, पैसे आपको मिलेंगे। और अगर कहीं से नौकरी का बुलावा आने वाला था, कोई इंटरव्यू कॉल आने वाली थी, इंटरव्यू के लिए आपने कोई प्रयास किया था, तो करियर और पैसे के मामले में इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान अपने रिश्तों का बना करके रखिए, अपने संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के मुश्किलें हो रही हैं। इसलिए अपनी मित्रता, अपने रिश्तों को संभालिए तो आपके लिए बेहतर होगा। कर्क राशि, ये सप्ताह शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलें, दौड़ भाग, तनाव, परेशानियां आपके लिए दिखा रहा है, तो सप्ताह की शुरुआती 2-3 दिन तक थोड़ी मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। स्थितियां आपकी बेहतर होंगी बुधवार से और वो काफी बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद से आपका तनाव, आपकी मुश्किल निश्चित रूप से कम होगी और आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम आप करने की सोच रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण चीज पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सप्ताह की शुरुआत में उससे बचिएगा। कोई भी लिखा पढ़ी के काम में किसी को मैसेज भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी रखिएगा और इस सप्ताह में धैर्य बनाए रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत व्यस्तता के साथ दिख रही है। ये सप्ताह आपको बहुत ज्यादा व्यस्त रखने वाला है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मामला चाहे परिवार का हो चाहे ऑफिस का हो। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। इस मेहनत के चक्कर में अपने आराम को मत भूलिएगा, आराम करते रहिएगा ताकि आपके आराम की वजह से आपकी सेहत न बिगड़ जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, पैसे आपके पास जरूर आ रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप खर्चों से बचिए, वरना आने वाले समय में मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये सप्ताह कहता है कि आपको सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन बहुत परिश्रम और बहुत दौड़ भाग के साथ। और इस सप्ताह ऑफिस की, परिवार की, दोनों की जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी। कन्या राशि, पहले से बहुत बेहतर सप्ताह है, बहुत बेहतर समय है आपके लिए, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता इस सप्ताह में नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी होने वाली हैं, आपके रुके काम पूरे होने वाले हैं, आपको धन का लाभ होने वाला है, आपको उपहार वगैरह भी मिल सकता है। ये संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है।
कन्या राशि वालों की धन की मुश्किल भी सप्ताह में कम होगी, पैसों की मुश्किलें काफी हद तक समाप्त होंगी और करियर आपका बेहतर तरीके से चलेगा, मेंटली आप ठीक रहेंगे। ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि जीवन साथी के साथ आपके संबंधों को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के इस सप्ताह में दिक्कत ना हो, थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल सेहत की दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का इस सप्ताह की शुरुआत में ध्यान रखिएगा। बाकी काम का, पैसे का, करियर का मामला बेहतर है। अगर विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सप्ताह बेहतर है, उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आराम से करिएगा, एक साथ बहुत सारा पैसा मत लगाइएगा। और अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी आपको, नहीं तो आप बड़े नुकसान में आ सकते हैं। तो तुला वाले सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखेंगे, वही उनके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ दिख रही है। कोई छोटी यात्रा या कोई शुभ सूचना इस सप्ताह की शुरुआत में आपको मिलेगी। ये सप्ताह धन के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा है। मेंटली भी ठीक रहेंगे, पैसे रुपए का हिसाब भी ठीक रहेगा और इस सप्ताह में आपके घर में कोई शुभ और मंगल कार्य हो सकता है। कोई बेहतर मौका आपको इस समय काम करने का भी आपके सामने ऑफर आ सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, खासतौर से अपने डाइजेशन, पेट संबंधी समस्याओं का और सर्दी जुकाम की समस्याओं का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। धनु राशि, देखिए बहुत दिनों के बाद चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है और करियर की दशा भी बेहतर हो रही है, लेकिन अभी आराम नहीं कर पाएंगे। अभी दौड़ भाग, मेहनत और व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। ये सप्ताह भी काफी व्यस्त रहेगा, अलग अलग जगहों पे जाके काम करना पड़ेगा इस सप्ताह में, ऐसा लग रहा है। लेकिन पैसे का मामला, करियर का मामला बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान इस सप्ताह में अगर आप वाहन चलाने का रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे, अन्यथा चोट चपेट और दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। मकर राशि, सप्ताह आपके लिए अच्छा है और इस सप्ताह में शांति पूर्वक चैन से आप रह पाएंगे। इस सप्ताह में आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय पूरा ध्यान लगाइए अपनी पढ़ाई पर, अपने नौकरी पर, अपने कंपटीशन पर, क्योंकि अब जो समय चल रहा है उस समय में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको काफी फायदा होगा। वैसे ये सप्ताह आपके लिए नए मौके भी लेकर आ सकता है और अगर नया मौका कोई मिलता है, कोई नया ऑप्शन मिलता है तो उस पर विचार कर सकते हैं। मकर वालों को इस सप्ताह में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनके माता पिता की सेहत में किसी तरह की दिक्कत न हो और अगर होती है तो लापरवाही मत करिएगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, तनाव दिख रहा है और क्रोध में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, मन को, दिमाग को शांत रख करके काम करिए। चीजें अच्छी हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। और देखिए आपकी शिक्षा प्रतियोगिता का मामला बहुत अच्छा है, आपके करियर का मामला बहुत अच्छा है, आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब ये बात जरूर है कि आपके मित्रों के साथ, आपके परिचितों के साथ थोड़ी सी मुश्किल है इस समय में, जिसकी वजह से आपको उनकी सहायता करनी पड़ रही है। तो वो सहायता करिए, क्योंकि इस समय आप जितने लोगों की सहायता करेंगे भविष्य में वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और थोड़ा सा आराम कम करिए, आलस से कम दिखाइए, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन का सप्ताह दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर देश विदेश में जा सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर नई नौकरी की तलाश या नई शुरुआत कोई व्यापार में आप करना चाहते हैं, इस सप्ताह आपके लिए अच्छा है, उस दिशा में आप विचार कर सकते हैं।
अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। पैसों की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए मध्यम रहेगी। जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से पैसों का खर्च भी ज्यादा रहेगा। इस समय पैसों की सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन करियर में और स्थान में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। अब इस सप्ताह को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें? पूरे सप्ताह में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। अब मित्रों, आपको एक सूचना देता हूं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक कॉल बुक करना चाहते हैं, तो हमारे केवल 2 ही नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। और ये नंबर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। उस समय पे आप कॉल कर सकते हैं। रविवार को और छुट्टियों के दिन ये फोन बंद रहते हैं। और जहां तक मेरे YouTube चैनल का सवाल है, देखिए मेरा केवल 2 ही YouTube चैनल हैं। एक आप देख पा रहे हैं प्लेनेट पांडे, और एक है आज तक का एस्ट्रो तक। बाकी पंडित शैलेंद्र पांडे के उपाय, शैलेंद्र पांडे एस्ट्रोलॉजर, शुभ समय, ये सब फर्जी है। इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पैसे का और समय का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।